हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, आज का समय कंपटीशन का है। फील्ड चाहे कोई भी हो, हर क्षेत्र में ज़बरदस्त कंपटीशन है, फिर चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। आज के समय में किसी भी बड़े और नामी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जो टॉप करता है उसे ही उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम का चलन हो गया है। यानी कि अगर आप टॉप करते हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट में एडमिशन मिल पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्टूडेंट को टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप भी नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से और अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जिसमें हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं। लेकिन उन लाखों में से सिर्फ एक स्टूडेंट ही टॉप करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस टॉप करने वाले स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो टॉप किया है? जबकि पढ़ाई तो सभी एक जैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी कोई टॉप करके अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, तो कोई पास होकर भी ऐसे कॉलेज में पढ़ने पर मजबूर हो जाता है जहां वो पढ़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को टॉप करना है तो वो कैसे कर सकता है, उसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। दोस्तों, कंपटीशन के ज़माने में आज हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। आगे निकलने की ऐसी होड़ मची है कि युवा इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें नुकसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, यानी कि उन लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई का समय निर्धारित करना होगा। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं, नया सीखना और समझना। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी है, किताब पढ़ लिया मतलब सब कुछ हो गया। जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो दूसरों से कुछ पूछना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो दूसरे से पूछ लेंगे तो वो उनसे छोटे हो जाएंगे या फिर सामने वाला उनका मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको अगर कुछ नया सीखने और समझने की ललक हमेशा होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी सवाल पर आप फंसते हैं तो आपको बेझिझक उसके बारे में अपने सीनियर और अपने टीचर से बात कर लेनी चाहिए। अब जानते हैं, स्मार्ट स्टडी करें। दोस्तों, कई स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करने के लिए पूरी किताब या फिर सिलेबस को रट जाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी रट्टा मारकर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी विषय को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपके दिमाग में ठीक वही सवाल रहेगा जो आपने पढ़ा है। ऐसे में अगर एग्ज़ाम में सवाल उल्टा करके पूछ लिया जाए तो आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप उस विषय को अच्छे से समझ लेते हैं तो सवाल चाहे सीधा आए या फिर उल्टा, उसका जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जानते हैं, नोट्स तैयार करें। दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है नोट्स तैयार करना। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी हम पढ़ते हैं बाद में सारा हमें याद रहता है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये किसी के लिए भी कॉमन बात है। इसलिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त जो भी चीज़ हमें थोड़ा हार्ड लगे उसे तुरंत एक अलग नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए, ताकि आगे अगर कहीं फंसते हैं तो उसे तुरंत देखकर याद आ जाए। अब जानते हैं, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझें। दोस्तों, पढ़ाई कर लेना या फिर विषय पूरा कर लेना ही पढ़ाई करना नहीं होता। कई स्टूडेंट यही गलती करते हैं। एक विषय की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो उसे पलट के नहीं देखते। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि आपको सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं करनी है या फिर आंसर को याद नहीं करना है, बल्कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उस विषय के प्रश्न को सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको CUET अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, सोवनियर पब्लिशर्स की जनरल टेस्ट। इस बुक की कई क्वालिटीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक NTA गाइडलाइंस और उसके सिलेबस पर आधारित है।
बुक में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री दिया हुआ है। दोस्तों बुक के फ्रंट पे smartlearnerindia.com का कोड को स्कैन करके वेबसाइट पर डालते हैं तो आपको एनटीए की जो भी अपडेट होगी वो आप देख सकते हैं। बुक के फर्स्ट पेज पे योर मेंबरशिप नंबर भी दिया हुआ है, जिसका कोड है AROPOD। जब आप इसके वेबसाइट पर विजिट करेंगे तभी आप इस कोड को डालकर इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक दूसरी बुक है लैंग्वेज की, जो कि इंग्लिश की है। इस बुक में भी कई फीचर्स हैं। दोस्तों इस बुक द्वारा क्वेश्चन के पैटर्न की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही बेहतर आंसर देने के लिए तरीके समझ सकते हैं। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जानते हैं रिवीजन करें। दोस्तों कहते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर ज़्यादा वक्त तक छोड़ दिया जाए तो इंसान भूलने लग जाता है। कई स्टूडेंट भी यही गलती करते हैं। एक सिलेबस की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो किताब को खोलकर देखते भी नहीं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक टॉपर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप अपने विषय का रिवीजन जरूर कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप जितनी ज़्यादा बार हो सके आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। अब जानते हैं प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करें। दोस्तों प्रश्न पूछना एक अच्छे और तेज स्टूडेंट की निशानी होती है, इसलिए जहाँ भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी आए आप उसको अपने मन में रखिए। तुरंत ही अपने टीचर या फिर अपने सीनियर से उस प्रश्न का जवाब जरूर पूछ लें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने संकोच करके सवाल नहीं पूछा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सोचिए कि अगर एग्जाम में वही सवाल आ गया तो आपके सामने पछताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए जब भी किसी प्रश्न पर आप अटके तुरंत उसका जवाब पूछ लें। इसके बाद लास्ट में जानते हैं मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करें। दोस्तों ग्रुप स्टडी हमेशा से बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आप अपने दोस्तों के साथ बारी बारी से एक दूसरे से मॉक टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी भी पूरी हो जाती है और आपका रिवीजन भी हो जाता है। वहीं दूसरा है मॉडल पेपर सॉल्व करना। दोस्तों अगर आप भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आजकल मार्केट में कई प्रकार के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, उससे आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का आइडिया भी हो जाता है, साथ ही आपकी तैयारी भी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इन टिप्स को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।